नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सरसों के खेत में क्या बिजाई करें। अभी बहुत से किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं, कुछ के अभी खाली होने बाकी हैं। जो अभी कटाई का काम आप देख रहे हैं, कटाई का काम चला हुआ है और उम्मीद है कि लगभग एक सप्ताह में सरसों का जो काम है वो लगभग निमट जाएगा। और उसके बाद किसान भाइयों के सामने कई प्रकार की सुझाव आते हैं कि हम क्या बिजाई करें। कई भाई इस विषय पे लगातार मंथन करते रहते हैं कि भी हमें क्या बिजाई करनी चाहिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपने सुझाव, जो मेरे सुझाव हैं, मैं केवल वही साझा करूंगा। वैसे आपकी मर्जी, आप कोई भी फसल बो सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो मैं प्राथमिकता देता हूं वो देता हूं आपको मूंग की, क्योंकि 20 जून के आसपास में धान लगने शुरू हो जाते हैं और इससे पहले हम मूंग की फसल ले सकते हैं। मूंग की फसल के क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपको नकदी प्राप्त होती है। मूंग लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रीष्मकालीन जो MH 421 वैरायटी है वो निकल जाती है। दूसरा, इससे आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन में बढ़ जाती है। और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, अगर हम मूंग की फली तोड़ के उसको फिर खेत के अंदर ही दबा देते हैं तो इससे हमारे खेत की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मूंग की बिजाई अब सबसे बढ़िया है। और इसमें अगर आप एक्जोवेक्टर का इंजेक्शन लगा देते हैं, सुआ लगा देते हैं टीका, तो और भी अच्छी बात है। इससे ज़मीन में और भी ज़्यादा आपकी ताकत बढ़ेगी। और सबसे अच्छी वैरायटी मैंने आपको बताई भी है, पहले वीडियो में बना चुका हूँ। MH 421 जो वैरायटी है मूंग की, वो सबसे बढ़िया वैरायटी है। दूसरी जो फसल है वो है आपकी ज्वार की। अगर आप फोडर या चारा के रूप में कोई फसल बिजाई करना चाहते हैं तो इस समय आप ज्वार और मक्के की बिजाई कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी इनकम हो सकती है। आप ज्वार घर पे चरा सकते हैं, पशुओं को डाल सकते हैं और बिजाई भी इसकी बिक्री भी हो सकती है। लगभग 2,500 से 3,000 रुपये, 4,000 रुपये कनाल, यानी कि प्रति एकड़ आपको 25 से 30,000 रुपये का मुनाफा एक एकड़ में हो सकता है अगर आप ज्वार की बिजाई करते हैं तो। लेकिन ज्वार की बिजाई वही करें जहाँ पर पानी के अच्छे साधन हो, सिंचित क्षेत्र हो, फल्ड इरीगेशन हो। ज्वार वाले खेत में आप अगर धान लगाना चाहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज्वार किसी प्रकार का कोई भी ज़मीन में वो उपजाऊपन नहीं बढ़ाती है। और ज्वार की बिजाई का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि इसमें धान के अंदर जो खरपतवार उगती है वो सबसे कम उगती है। तीसरी फसल की बात करूंगा मैं, तो तीसरी फसल आपकी है सह फसल, यानी कि गन्ना और मूंग की बिजाई हम कर सकते हैं। अभी 2-3 वैरायटियाँ गन्ने में लेट वैरायटियाँ हैं, उनकी बिजाई का भी अभी 15 अप्रैल तक समय है। अगर किसान भाई गन्ना बिजाई करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल तक वो गन्ना बिजाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। जिस खेत में अभी आपने सरसों की कटाई की है या सरसों के खेत आपके खाली हुए हैं, तो इन खेतों में सबसे पहले आप लेजर लेवलर लगवा लें। और कंपोस्ट अगर आपके पास उपलब्ध है या आप डालना चाहते हैं तो कंपोस्ट डाल दें। लेज़र लेवलर लगाने का सबसे बढ़िया समय यही है, क्योंकि अगर आप 20 जून के बाद में लेज़र लेवलर लगवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान प्री मानसून शुरू हो जाती है। और प्री मानसून के मौसम में आम तौर पर किसान भाइयों को लेज़र लेवलर लगवाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, और लेज़र लेवलर भी अच्छा नहीं लग पाता है। तो अभी किसान भाई इसमें लेज़र लेवलर लगवा लें, अपने खेत को समतल करवा लें और इसके अंदर कंपोस्ट खाद जो है वो अभी से डाल दें अगर आप डालना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी जो आप कंपोस्ट खाद डालेंगे तो उसके अंदर जो खरपतवार के बीज होंगे वो इसी फसल में जर्मिनेट हो जाएंगे और अगली फसल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार नहीं है तो भी वो इस समय 2 महीने 3 महीने में तैयार हो जाएगा। कोई भी आप फसल बोएं, कोशिश करें कि वो उचित नमी में बिजाई की जाए। शाम और सुबह के समय बिजाई करें। दोपहर में 11, 12, 1, 2, 3 के बीच में बिजाई ना करें। अच्छी नमी वाली जो ज़मीन हो उसी समय ही आप बिजाई करें। और इस समय जो बिजाई करें तो ज़्यादातर भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि जो अभी आप बिजाई करेंगे मूंग की या ज्वार की, तो उसमें आप लाइनों में बिजाई करें। मूंग के बीज की बात करें, अगर आप दाने के लिए मूंग की बिजाई कर रहे हो तो लगभग 7-8 किलो बीज
काफ़ी है अगर आप इसको केरावी दिशा बोते हैं तो। और अगर आप उसके लिए खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए या हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए अगर आप मूंग की बिजाई करना चाहते हैं तो बीज की मात्रा आप 10 किलो तक रख सकते हैं। अगर आप इसकी लाइन में बिजाई नहीं करते हैं, यानी कि छिड़कावी विधि से आप अगर मूंग की बिजाई करते हैं, तो किसान भाइयों आप 10 किलो के आसपास बीज रखें। दूसरा ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार में आप लगभग 30 किलो बीज इसमें आप बो सकते हैं। और 30 से 40 किलो के बीच में अगर आप देसी बिजाई करते हैं, देसी बीज होते हैं जो, उसकी बिजाई अगर आप करते हैं तो 40 किलो तक भी आप प्रति एकड़ बीज रख सकते हैं। ज्वार की बिजाई में आप ध्यान रखें कि आधा कट्टा डीएपी का, यानी कि 25 किलो आप इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बिजाई के दौरान ही दे दें और लगभग 1 महीने तक ज्वार के अंदर पानी ना लगाएं। उसके बाद में जब पानी लगाएं तो ज़मीन को सूखने ना दें, नमी बनाए रखें। इससे आपकी ज्वार जल्दी तैयार होगी। इस समय ज्वार में सबसे बड़ी समस्या होती है गोब का कीड़ा लगना, यानी कि टॉप बोरर। और टॉप बोरर ज़्यादातर देसी बीजों में लगते हैं। इस समय हाइब्रिड बीज अगर आप लेते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर किसी किसान भाई का और कोई भी प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।